biggest trends you see shaping the future of motorcycle design? पहले just decode it. मोटरसाइकिल, मोटर बाइक, ये सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे डिफरेंस होगा I guess. हाँ. तो मतलब as a terminology, motorcycle, motorbike is almost the same thing. The same thing. A bike which has a motor, basically. Oh. So something which has two wheels and has a motor is a motorbike or motorcycle, you know. And उसमें भी बहुत सारे classification और categories होते रहते हैं. जैसे अगर आपने देखा होगा एक बाइक जिसमें साइड कार होता है, अगर आपने शोले देखी होगी तो उसमें एक साइड कार होती है. किसने नहीं देखी शोले? सो वो एक डिफरेंट कैटेगरी है मोटरसाइकिल का. क्योंकि मोटरसाइकिल से तो मैं डर्ट बाइक ही समझती हूँ. हम लोग ऐसे ही समझते हैं मोटरसाइकिल तो वही होती है डर्ट बाइक. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. ठीक. मतलब डर्ट बाइक ऐसे लगती है. आई थिंक वो शायद इसलिए होती है बहुत हल्की, ताकि जो राइडर है वो खुद पे ज्यादा ध्यान दे सके. और बिकॉज मड वाला जो टेरेन पे, सो मड वाला जो टेरेन होता है वो काफी लूज होता है. जैसे अगर रोड देखो टारमैक की होती है, काफी इट्स वेरी रिजिड. सो उसमें जो स्ट्रीट बाइक्स होती हैं, कावासाकी हो गई, डुकाटीज हो गई, होंडाज हो गई, तो आप उनको रोड पे चला सकते हैं आराम से विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट. अभी जैसे आप ऑफ रोड चले जाते हैं जहाँ पे एक टारमैक रोड नहीं है, जहाँ पे लूज ग्रेवल है, तो उसके लिए स्पेशल टायर्स चाहिए होते हैं. और आपकी बाइक अगर नीचे से हिट ना हो तो उसकी राइड हाइट भी ज्यादा होती है. तो उसकी जो राइडिंग टेक्निक है वो बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू अ रोड मोटरसाइकिल. सो ऐसे करके बहुत सारे कैटेगरीज है जहाँ पे आप कंफर्ट, परफॉर्मेंस और एस्थेटिक्स, इन तीन चीज़ों के बीच में एक डायग्राम ड्रॉ करते हो. और हर मोटरसाइकिल डिफरेंट होती है अपने पर्पस के हिसाब से. शायद डर्ट बाइक्स तो यहाँ पे लीगल भी नहीं है. डर्ट बाइक कहीं पे भी रोड लीगल नहीं है. ट्रैक पे सिर्फ. ओनली ऑन द ट्रैक. ओके. और अगर ऐसे चलाएं तो क्यों नहीं है वो लीगल वैसे? बिकॉज वो बहुत ही नॉन कन्वेंशनल तरीके से बनाई हुई हैं. उनकी सस्पेंशन सेटिंग बहुत अलग होती है. अमिताभ बच्चन तो चलाते हैं मूवीज में. वो बहुत पहले की बात है. उस टाइम पे आई थिंक लॉज इतने रिजिड नहीं थे, एंड आई थिंक पूरा क्रू चल रहा होता था. सो ही हैड द बेनिफिट. जब आप लोग न्यू क्रिएटिव डिजाइन्स के बारे में सोचते हैं तो आपका प्रोसेस क्या रहता है? पहले से कुछ रहता है कि अगली बार मैं बनाऊंगा जो ये मेरे दिमाग में है, या सोचना तब शुरू किया जाता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग किसी चीज़ को सोच के करते हो तो वो होता नहीं है, क्योंकि क्रिएटिविटी डजंट वर्क दैट वे. ऐसा कुछ होता है क्या? आई थिंक द बेस्ट वे, जैसे आप एक पेंटिंग करने वाले होते हैं तो आप एक ब्लैंक कैनवस से शुरू करते हैं. आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू गो अहेड. आप डेफिनेटली इंस्पिरेशन जरूर ले सकते हैं, बट वो इंस्पिरेशन को आप इतना हावी नहीं होने दे सकते कि आप ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही बना दें. तो आप इंस्पायर डेफिनेटली हो सकते हैं, बट आप अपना जो माइंडसेट है काफ़ी ओपन रखें, खुला रखें, और हर चीज़ को एक नए एंगल से अप्रोच करने की कोशिश करें, ताकि जो भी नया प्रोडक्ट निकल के आए वो बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग और डिफरेंट हो. And with that, we wrap another chapter, but the story isn't over yet. More awaits you in the next video. See you there.